सो हाय एवरीवन, दिस विशेष सरवैया फ्रॉम IIT-JBV इंदौर। तो अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पर थोड़ा सा वीडियोस नहीं आ पा रही थी बिकॉज अभी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं और आप लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे, तो उन्हीं डाउट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया है, 7 नाइट हार्ड चैलेंज। इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं क्या है और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। काफ़ी तगड़ा हम चैलेंज लेने वाले हैं जिससे कि आप एक अच्छा CGPA स्कोर कर पाओ। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैलेंज को हमने 7 नाइट हार्ड चैलेंज नाम क्यों दिया। आप लोग सोच तो रहे होंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा 7 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके इंजीनियरिंग के अंदर जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं उन्हें मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी 7 डेज़ के अंदर हम आपके जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाइट इसलिए लिया क्योंकि जो भी हमारी पढ़ाई रहती है ज़्यादातर लोग नाइट में पढ़ रहे होते हैं, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं, उसलिए हमने नाइट लिया। और आप डे में भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और हार्ड यहाँ पर क्यों लिया, वैसे ये चैलेंज हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत ईजी रहेगा, उसे नाम ही हार्ड दे दिया। और हार्ड ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी चैलेंज है, आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस चैलेंज को 7 नाइट हार्ड चैलेंज दिया। तो आप समझते हैं कि हम इस चैलेंज के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर डेज दिए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट। हम 7 दिन के अंदर आपके जितने भी इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक होंगे कि जिन्हें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सेकंड सेमेस्टर के अंदर अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर सारे जितनी भी ब्रांचेस रहती हैं, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सबको ले लिया है। अब आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप उनके बारे में अकेला समझ लेना। तो जो हमारा फर्स्ट डे रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मैथमेटिक्स रहता है, यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 देखने को मिल रहा होगा। किसी किसी को 1 मिलता है, किसी किसी को 2। तो हम दोनों मैथमेटिक्स की यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्योंकि हमें मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। कॉलेज के अंदर जाते हैं तो बुक्स बता देंगे, यूट्यूब चैनल्स बता देंगे, प्रीवियस ईयर कॉलेज नोट्स फलाना ढिपना। तो सबसे पहले हम यही देख रहे होंगे कि आपको क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या नहीं करना है, जिससे कि आपको एक मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और उसी के साथ आपको नोट्स मिल रहे होंगे। अगर आप IIT-JBV इंदौर से हो तो वो मेरा कॉलेज है, तो वहाँ के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप अदर कॉलेज से हो तो जहाँ भी आप हो वहाँ के सीनियरों से मांग लेना। वैसे मैथ्स में इतना ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी आपके क्लास नोट्स रहते हैं, क्योंकि कंसेप्ट देखना रहते हैं, कंसेप्ट समझ लिया वहाँ से काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके C++ का देख लेना कि C++ की हमारे पास काफ़ी सारी PDFs हैं, और आप जिस भी कॉलेज में हो वहाँ के सीनियरों से देख लेना, वो PDFs आप पढ़ सकते हो हमारी। फिर हम बायोटी चैनल्स की बात करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी बायोटी चैनल्स के बारे में बता दिया है, फिर भी हम 2-3 चैनल और ले लेंगे कि जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो कहाँ से पढ़े, उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से लेक्चर को देखना चाहिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए पढ़ने की, क्योंकि 12th के बाद जब हम कॉलेज में आते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें हमें थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, तो क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब देखना है कि हम किस तरीके से अटेंड करना जिससे कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो फर्स्ट डे के अंदर हम मैथमेटिक्स के देखेंगे। सेकेंड डे आ जाता है हमारा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल देखेंगे। किसी किसी कॉलेज में ये दोनों कंबाइन रहता है और ज़्यादातर कॉलेज में ये अलग अलग रहता है। आप देख लेना कि आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। और थर्ड डे के अंदर हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर C++ ही चलती है, हमारे कॉलेज के अंदर भी C++ ही थी। तो हम C++ के जो भी नोट्स हैं, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद आता है हमारा फोर्थ डे। यहाँ पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ किसी किसी कॉलेज में इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोलते हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इसको पढ़ने की। और बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 60 आउट ऑफ 57 थे। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे जिससे कि आप एक अच्छा आउटपुट देख सको। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ डे। यहाँ पर हम एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में समझ रहे होंगे।
फिर आता है हमारा 60 डे के अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में देख रहे होंगे। और 7 डे आता है हमारा जहाँ पर हम ह्यूमैनिटीज़ और इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, इन सब के बारे में देख रहे होंगे। और ये किसी किसी कॉलेज में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता, फिर भी हम देख लेंगे जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो कि लिख नहीं सकता, वो किस तरीके से लिखे कि इसको बहुत अच्छे मार्क्स ले आए। और मेरी भी स्टार्टिंग में इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो मैंने किस तरीके से इम्प्रूव की उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम इन 7 दिनों में समझने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरा कोर्स का एक ओवरव्यू मिल जाए। और जो भी IIT-DABB इंदौर से हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो भी उनके फर्स्ट MST के क्वेश्चन पेपर्स थे, काफ़ी सारों के कमेंट आ रहे थे कि भैया बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट MST के कौन से पेपर्स हैं और कौन सी ब्रांच का कौन सा है। तो उनके लिए हमने सब कुछ अलग अलग कर दिया है कि आपके जो फर्स्ट MST के सब्जेक्ट वाइज और ब्रांच वाइज जो भी पेपर्स हैं वो सारे रख लिए हैं। और ये सारे हैं, इनकी PDFs बना लेंगे, काफ़ी सारे मिल गए। ये एंड सेम के हैं, ये MSTs के हैं, तो इनकी PDF भी आपको मिल रही होगी। और जो भी आप अदर कॉलेज से हो तो वहाँ के सीनियरों से ले लेना, आपको एक आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर से कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्या करना रहता है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ रहती है और ज़्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं, तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यही है हमारा 7 नाइट हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। और भी आपको कुछ ऐड करवाना है तो आप बोल देना। ये सारे IIT-DABB इंदौर के सब्जेक्ट्स लिए हैं, और भी आपका कोई रहता है तो वो भी बता देना आप, उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। और आपको जो भी डाउट रहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये एक और चीज़ लिखिए 7-14, आपको कॉलेज एग्ज़ाम के लिए 7-14 का रूल बना के चलना है। 7-14 का मतलब रहता है कि आपको मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम से 7 दिन पहले से पढ़ने स्टार्ट कर देनी है और एंड सेम से 14 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आप इतने दिन पहले से पढ़ते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि एक रात पहले पढ़ लिया और पेपर दिया, अच्छे मार्क्स आ गए। कई सारे लोग रहते हैं इनका बेस क्लियर रहता, वो कर लेते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं आता, थोड़ा बेस हिला डुला है, तो आप इतने दिन पहले से पढ़ोगे तो आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 7-14 का आपको रूल बना के चलना है। और बता दूं कि अभी जो आपका फर्स्ट MST होने वाला है वो आपकी पूरी कॉलेज लाइफ का सबसे इजी एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ही सरल एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ नहीं रखा होता है और ज़्यादा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो बहुत ही इजी एग्ज़ाम आएगा। आगे चल के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि अभी से आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लो, ताकि आपको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। और कई सारे सीनियर्स बोलेंगे कि बिल्कुल चिल रहा हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, और ऐसा डरना मरना बिल्कुल नहीं है। डर लगता है थोड़ा सा, और डर ज़रूरी भी है, अगर नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बहुत ही इजी ये सब कुछ होने वाला है। आपको हर सब्जेक्ट का बिल्कुल एक ओवरव्यू मिल जाएगा और सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर पता चल जाएगी। फिर आपके पास केवल पढ़ने का ही रहेगा, पढ़ो, नोट्स बनाओ और पेपर में लिखे आओ, कुछ बातों का ध्यान रख के, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब। तो ये हमारा पूरा 7 नाइट हार्ड चैलेंज होने वाला है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा और आप भी इसे बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। अगर करोगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो भी टेंशन है वो मेरे को दे देना, मैं झेल लूँगा। बस माइंड को रिलैक्स करना है और आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। बहुत ही सरल एग्ज़ाम आने वाला है, बस आप थोड़ी सी चीज़ें फॉलो कर लेना, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप 7 नाइट हार्ड चैलेंज के लिए रेडी हैं तो कमेंट में यस लिख देना, इससे मुझे भी पता चल जाए कि आप रेडी हैं। और इसे बहुत अच्छे से फॉलो करना, दोनों के लिए आसानी होने वाला है। मेरे लिए भी इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा, कोई हार्ड नहीं होने वाला, बहुत बढ़िया से होगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, कई सारे नोट्स पहले भी डाल रखे हैं, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो आप कर ही लेते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी के साथ मिलते हैं 7 नाइट हार्ड चैलेंज की फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के बारे में देख रहे होंगे। तो जाओ यार, पढ़ लो, जाओ।